हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट एडवांस फंक्शन के बारे में। उससे पहले आप अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। सो यहाँ पे हमारे पास तीन फंक्शन बेसिकली है: क्लोजर फंक्शन, जनरेटर फंक्शन एंड फर्स्ट क्लास फंक्शन। सो गाइज, एक बार मैं आपको डेफिनेशन पढ़ के बताता हूँ, फिर इसका एक हिंदी में आपको मीनिंग बता दूंगा और उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने कोडिंग स्क्रीन पे और वहाँ पे हम लोग कोड के थ्रू समझेंगे कि ये फंक्शंस कैसे काम करता है। ठीक है। सो सबसे पहले क्लोजर फंक्शन, जहाँ पे अ क्लोजर इज अ फंक्शन दैट रिमेंबर एंड एक्सेस वेरिएबल्स फ्रॉम इट आउटर स्कोप, जिसको कि हम लेक्सिकल स्कोप भी बोलते हैं, इवन आफ्टर द आउटर फंक्शन हैज़ फिनिश्ड एग्जीक्यूशन। सो गाइज, इसका मतलब ये है कि जो जावा स्क्रिप्ट में क्लोजर फंक्शन होता है वो क्या करता है, अपने आउटर स्कोप, आउटर जो फंक्शन होता है उसके वेरिएबल को रिमेंबर करता है, मतलब याद रखता है और उसको एक्सेस कर सकता है। इट मीन्स कि आप समझो कि दो फंक्शन है, एक फंक्शन आउटर फंक्शन है और एक उस फंक्शन के अंदर फंक्शन है। तो जो इनर वाला फंक्शन है उस वो फंक्शन आउटर फंक्शन के वेरिएबल को यूज कर सकता है, उसे ही हम कह सकते हैं क्लोजर फंक्शन। सो अभी हम कोड के थ्रू भी समझेंगे। तो नेक्स्ट वन है जनरेटर फंक्शन। जनरेटर फंक्शन में ये लिखा है कि अ जनरेटर फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन दैट कैन पॉज इट एग्जीक्यूशन एंड लेटर रिज्यूम फ्रॉम वेयर इट लेफ्ट ऑफ। इसका मतलब ये है कि जनरेटर फंक्शन एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है जावा स्क्रिप्ट में, जो कि क्या करता है, पॉज इट एग्जीक्यूशन, अपने एग्जीक्यूशन को एट द टाइम वो पॉज कर सकता है और फिर बाद में उसको रिज्यूम भी कर सकता है वेयर इट लेफ्ट ऑफ, जहाँ से उसने पॉज किया था फिर उसके बाद से वो रिज्यूम भी कर सकता है। तो ये भी आपको जब कोड पे चलेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसी तरीके से इसमें आपको देखिए जो येलो बैकग्राउंड में लिखा हुआ है, ये जो है वो सिंटैक्स है जनरेटर फंक्शन के। तो फंक्शन के बाद हम अगर स्टार लगा देते हैं तो वो क्या है, जनरेटर फंक्शन बन जाता है। ठीक है। बाकी सारे फंक्शंस जो बॉडी है उसकी सेम होती है। बाकी उसका देखिए एक यील्ड कीवर्ड होता है। यील्ड कीवर्ड के बारे में ये लिखा हुआ है कि दिस कीवर्ड पाउज द फंक्शन एग्जीक्यूशन एंड रिटर्न वैल्यू। तो यील्ड कीवर्ड क्या करता है, जो फंक्शन का एग्जीक्यूशन है उसको रोक देता है। ठीक है। और वो वैल्यू को रिटर्न कर देता है। तो यील्ड कीवर्ड के बारे में भी आगे पढ़ेंगे हम लोग। और फिर एक यहाँ पे है नेक्स्ट फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन जो होता है रिटर्न एन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट फंक्शन क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है एंड रिज्यूम फ्रॉम वेयर इट इज़ पाउज्ड। ठीक है। और वहाँ से रिज्यूम करता है जहाँ पे वो पाउज हुआ था एंड कंटिन्यू अनटिल द नेक्स्ट यील्ड स्टेटमेंट, कि जब तक कि दूसरा जो यील्ड स्टेटमेंट है वो ना आ जाए तब तक वो क्या करता है, उसको पॉज करता है, सॉरी रिज्यूम करता है जहाँ से वो पिछला वाला पॉज हुआ था। ठीक है। तो अभी लास्ट वन है फर्स्ट क्लास फंक्शन। फर्स्ट क्लास फंक्शन का डेफिनेशन ये है कि इन जावा स्क्रिप्ट द टर्म फर्स्ट क्लास फंक्शन मीन्स द फंक्शन आर ट्रीटेड लाइक एनी अदर वेरिएबल और डेटा टाइप। इसका मतलब ये है गाइस कि फर्स्ट क्लास फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसको जो कि एक वेरिएबल की तरह ट्रीट करता हो। ठीक है। तो इसका भी सिंटेक्स जब आगे आप देखोगे कोड में तो वो समझ जाओगे आप। ठीक है। तो चलते हैं अपनी कोडिंग स्क्रीन पे और वहाँ पे पहले हम क्लोजर्स के बारे में देखेंगे, उसके बाद आगे के फंक्शंस देखने वाले हैं। ठीक है। यहाँ पे देखो गाइज, मैं क्लोज़र बताने वाला हूँ। तो मैंने क्लोज़र से कमेंट कर दिया है एंड यहाँ पे क्या होगा कि दो मैं फंक्शन क्रिएट करूँगा, काउंटर और इंक्रीमेंट। काउंटर का काम ये होगा कि वो काउंट करेगा वेरिएबल्स, सॉरी काउंट करेगा जो भी उसको दिया जाएगा। और इंक्रीमेंट का काम ये होगा कि वो इंक्रीमेंटेड वैल्यू प्रोवाइड करेगा। ठीक है। एक तरीके से गाइज ये दोनों भाई हैं। ठीक है। इन दोनों को काउंटर को काउंट करने का दिया है काम और इंक्रीमेंट को इंक्रीमेंट करने का काम दिया। ठीक है। देखो प्रॉपर्टी दोनों में ही सेम है, लेट काउंट इक्वल टू जीरो, काउंट प्लस प्लस और कंसोल डॉट लॉग में काउंट कर रहा है। ठीक है। अब इतना करने के बाद सिंपली मैं इन दोनों को कॉल करूँगा और कॉल करने के बाद इसको क्या करते हैं हम लोग,
फाइल को सेव करते हैं और रन करते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे, सो गाइस यहाँ पे हमारा सिंपली जो है वन और वन दोनों फंक्शन का जो आउटपुट है वो आ गया। अब हम क्या करने वाले हैं, इंक्रीमेंट वाले को दोबारा कॉल करने वाले हैं, क्योंकि इसका काम हमारा इंक्रीमेंट करना था। तो अब हमें जो आउटपुट चाहिए वो वन और टू चाहिए, ठीक है, दूसरे फंक्शन से। लेकिन आप जब देखोगे यहाँ पे तो हमारे पास वन और वन आ रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है कि वो फंक्शन को दोबारा कॉल कर दे रहा है, ठीक है, और उसका जो काउंट वेरिएबल है वो भी क्या हो जा रहा है, रिन्यू हो जा रहा है, तो वो जीरो से ही इनिशियलाइज हो जा रहा है। अब मैं एक काम करता हूँ कि काउंट को जो है कि बाहर रख देता हूँ, और बाहर रखने के बाद अब क्या करूँगा कि फिर से उस फाइल को सेव करके रन करता हूँ, और देखता हूँ कि एक्सपेक्टेड आउटपुट आता है कि नहीं। तो ये देखो गाइज वन और टू, ठीक है, इस बार तो उसने एक्सपेक्टेड आउटपुट दिया, जो कि इंक्रीमेंट का काम है वो कर रहा है, ठीक है। अब मैं एक बार और उसको रन करके सॉरी कॉल करके देखता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको फाइल को सेव करूँगा और फिर यहाँ पे रन करूँगा। तो आप देखोगे कि यहाँ पे वन टू थ्री एक्सपेक्टेड जो है कि वैल्यू वो दे रहा है। लेकिन गाइज आप यहाँ पे जो देखोगे लाइन नंबर 9 पे, तो काउंट नाम का जो वेरिएबल है वो क्या है, बाहर है फंक्शन के, तो उसका कोई भी जो है वो मिस यूज कर सकता है, ठीक है, उसको इंक्रीमेंट बाय टू कर सकता है, इंक्रीमेंट बाय थ्री कर सकता है। तो इंक्रीमेंट जो फंक्शन है वो ये नहीं चाहता कि मेरे वेरिएबल को कोई और छेड़े, ठीक है। तो वो क्या करेगा, काउंटर के पास जाएगा, ठीक है। अब काउंटर जो है उसको बोलता है, एक ऑप्शन ऑफर देता है कि तुम मेरे स्कोप में आ जाओ, तुम मेरे स्कोप में आ जाओ, हम मिल करके एक इंक्रीमेंट का प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो इंक्रीमेंट मान जाता है और उसके स्कोप में वो चला जाता है। तो यहीं से स्टार्ट होता है अब क्लोजर का जो है मेन कॉन्सेप्ट। तो अब आप देखो कि हमारे पास दो दो काउंट हो गए हैं, तो उसको तो हटाना पड़ेगा, क्योंकि जब इंक्रीमेंट जो है वो काउंटर का ही अगर वेरिएबल यूज़ करेगा, तो हमारे पास दो दो काउंट रखने का कोई मतलब नहीं है। तो अब आप देखो कि इंक्रीमेंट उसके अंदर चला गया है, और इंक्रीमेंट ने अपने अंदर काउंट प्लस प्लस रखा है, और वो रिटर्न कराएगा काउंट को सिंपली, ठीक है। और मैं इसका थोड़ा इंडेंटेशन सही कर देता हूँ। उसके बाद हम यहाँ से इंक्रीमेंट को क्या बोलते हैं, रिटर्न करेंगे। तो हमने सिंपली क्या कर दिया, रिटर्न और इंक्रीमेंट। इतना लिखने के बाद गाइज अब हम देखने वाले हैं कि हमारा जो काउंटर है वो वर्क करता है या नहीं। काउंटर मीन्स आप ये समझो कि हमारा इंक्रीमेंट काम करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे कि उस काउंटर जो फंक्शन है उसको हम कॉल करेंगे, क्योंकि अब तो हमारे पास इंक्रीमेंट नाम का जो फंक्शन है वो तो उसके काउंटर के अंदर चला गया है। तो हम क्या करेंगे, उस काउंटर का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उस ऑब्जेक्ट को एज अ फंक्शन कॉल कर देंगे, ठीक है। फिर हम ये देखने वाले हैं कि जो हमारा इंक्रीमेंट टाइप का जो हमें आउटपुट चाहिए था वो हमारा एज एक्सपेक्टेड आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब आप देखो, मैंने एक बार यहाँ पे इंक्रीमेंट INC1 को कॉल करा दिया, और हम मेरा जो आंसर है वो वन आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसी को दोबारा कॉल करूँगा, ठीक है। तो दोबारा कॉल किया, फिर मैंने फाइल सेव किया और उसको फाइल को रन किया। देखो यहाँ पे वन और टू आ रहा है। एक बार और देख लेते हैं गाइस कि हमारा जो आउटपुट है वो सही काम कर रहा है या नहीं। तो फिर से हम फाइल को सेव करेंगे और उसको रन करेंगे। तो देखो वन टू थ्री हमारा जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है इंक्रीमेंट का वो आ रहा है। सो गाइज यहाँ पे जो इंक्रीमेंट फंक्शन है वो अपने आउटर फंक्शन जो काउंटर है उसके वेरिएबल को एक्सेस कर पा रहा है, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोजर बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे गाइज एक नया जो एग्जांपल है वो क्लोजर का वो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। जैसे कि हमारा एक फंक्शन है mu फंक करके, ठीक है। अब उसमें मैंने सिंपली फॉर लूप लगाया है और उसको इटरेट कर रहा हूँ, और उसके अंदर मैंने सेट टाइम आउट रख दिया है, जिसको कि 1 सेकेंड बाद वो रन करेगा। तो गाइज देखो यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है, 555 करके आ रहा है, ठीक है। क्योंकि मैंने देखो ये वेर कीवर्ड के साथ किया था। अब मैं इसको लेट कीवर्ड के साथ करके दिखाता हूँ और दिखाता हूँ कि आउटपुट क्या आ रहा है, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको क्लियर करके फिर से फाइल रन करूँगा, तो आप देखोगे यहाँ पे देखो वन टू थ्री फोर, यहाँ पे भी इंक्रीमेंट का ही प्रोग्राम हमें चाहिए। लेकिन आप जानते हो लेट जो है वो एक ब्लॉक लेवल स्कोप है, और वेयर जो है वो हमारा फंक्शन स्कोप है। इसलिए हमारा जो है कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन
जो ये जो आउटपुट है ये हम वेयर कीवर्ड के साथ भी हम अचीव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें वही क्लोजर का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और क्लोजर का यूज़ करने के लिए हम इमीडिएट इन्वोक फंक्शन जो एक्सप्रेशन होता है जावास्क्रिप्ट में, हम उसको यूज़ कर रहे हैं। तो आप देखो मैंने एक IIF फंक्शन बना दिया जिसमें कि मैं आई को पास कर दूंगा, और इसमें आई को मैंने यहाँ पे पास कर दिया। अब क्या करेगा, वो अपने आउटर फंक्शन के वेरिएबल को एक्सेस भी कर सकता है और उसको रिमेंबर रखेगा, मतलब याद रखेगा, ठीक है। तो आई हर बार जो है वो नया इनिशियलाइज होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे कि इसको रन करके देखेंगे तो हमारा जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो आ जाएगा, ठीक है, वेयर कीवर्ड के साथ। तो ये भी एक एग्जांपल है जो कि क्लोजर का ही है, तो आप इसको भी एक बार पढ़ सकते हो अच्छे से। तो देखो आई किस तरीके से पास किया हुआ है, और ठीक है आई प्लस प्लस, ये भी क्लोजर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अब गाइस हम आते हैं यहाँ पे जनरेटर फंक्शन पे। देखो जनरेटर फंक्शन का जो मैंने सिंटेक्स बताया था कि फंक्शन के बाद स्टार लगता है और माई प्रोफाइल नाम का एक फंक्शन है। देखो गाइज ये है यील्ड कीवर्ड। यील्ड, हम मल्टीपल यील्ड जो है यूज कर सकते हैं, और वही हम लोग वहाँ पे पढ़े थे डिस्क्रिप्शन में कि यील्ड कीवर्ड क्या करता है, वो पॉज कर देता है फंक्शन के एग्जीक्यूशन को, ठीक है। और चलो यहाँ पे मैं मल्टीपल यील्ड क्रिएट कर ले रहा हूँ ताकि हमें समझने में आसानी हो, ठीक है। तो पहला यील्ड जो है उसका नेम दिखा रहा है, दूसरा उसका ईमेल, तीसरा उसका एज, और चौथा उसका जेंडर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, उस माई प्रोफाइल जो फंक्शन है उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो देखो इस तरीके से हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए। क्रिएट करने के बाद अब जो डेटा है, अब डेटा को हम क्या कर सकते हैं, करेंगे कंसोल कराएंगे। लेकिन अब आप देखना कि हम कैसे उसको कंसोल करा रहे हैं, क्योंकि डेटा के साथ हमेशा हमें क्या चाहिए, नेक्स्ट फंक्शन चाहिए। जो वहाँ पे आपने नेक्स्ट फंक्शन पढ़ा था ना कि ये क्या रिटर्न करता है, हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तो अब आप देखना कि हमारा जो आउटपुट आएगा वो ऑब्जेक्ट में ही आएगा, ठीक है। तो देखो मैंने फाइल को सेव कर दिया और यहाँ पे मैं नोड और main.js को रन करने वाला हूँ। तो देखो यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट मिल गया। अब ऑब्जेक्ट में दो चीज़ें आ रही हैं, वैल्यू और डन। तो देखो वहाँ पे मैंने वैल्यू को गेट करने के लिए वैल्यू लिख दिया, तो हमारा जो उसका वैल्यू है फर्स्ट वाले उसका, वो आ गया, ठीक है। अब देखना मैं सेकेंड टाइम पे क्या करता हूँ, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, मतलब हर एक वैल्यू को आपको गेट करने के लिए एक नया बार उसको जो है कि कॉल करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे 3 बार मैंने कॉल किया तो 3 वैल्यू यहाँ पे आ गई, और हर बार जो है वो ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। तो इसमें यही इम्पोर्टेंट है। अब देखना मैं एक काम करता हूँ कि मैं दो का वैल्यू निकाल लेता हूँ और बाकी को ऑब्जेक्ट ही छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दो फंक्शन, दो यील्ड जो है कीवर्ड का मैंने वैल्यू निकाला, और बाकी का देखो ऐसे ही ऑब्जेक्ट रख दिया। तो ये आ गया। अब गाइज हमारे पास एक और लास्ट जो फंक्शन है, जो फर्स्ट क्लास फंक्शन, उसको यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखो कि एक नॉर्मल फंक्शन जैसे होता है, हमने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया जिसमें मैंने कुछ कंसोल करा दिया, ठीक है। अब मैं इस फंक्शन को कॉल करने वाला हूँ, और कॉल करके देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो आप सभी जानते हो आउटपुट क्या आने वाला, आज तो शर्मा ही आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट में इसको फर्स्ट क्लास बनाना कैसे है, कि हमने जो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन पढ़ा था फर्स्ट क्लास का, वो ये था कि एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो कि एक वेरिएबल की तरह ट्रीट करे, ठीक है, या फिर डेटा टाइप की तरह। तो देखो मैंने माई प्रोफाइल को उठा करके एक वेरी एज ए एक वेरिएबल उसको ट्रीट कर लिया, मीन्स एक ऐसा वेरिएबल की तरह उसको यूज़ कर लिया, तो उसी को क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्लास फंक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि फर्स्ट क्लास फंक्शन में जो अ, एक ऑब्जेक्ट, ये एक पैरामीटराइज्ड फंक्शन बना के देखते हैं कि हम मतलब फर्स्ट क्लास फंक्शन में हम
जो अगर पैरामीटर पास करना चाहते हैं तो हम कैसे पास करेंगे। तो यहाँ पे गाइस सिंपली आप देखो, जैसे हम नॉर्मल फंक्शन में अपना पास करते हैं वैसे ही यहाँ पे भी पास करेंगे। और यहाँ पे हमने रेस नाम का जो बनाया था आर्ग्यूमेंट, उसको हमने यहाँ पे कंसोल करा दिया। तो आप देखोगे हमारा आंसर सेम है। तो गाइज यही है हमारा जो है कि फर्स्ट क्लास फंक्शन। सो गाइज अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।